ये बताइए, अभी जिन लोगों ने यहाँ पे कुत्ते गोदी में ले रखे हैं, ये कितने लेकर के अपने घर से? अवेयरनेस होना चाहिए पहले रेबीज होता कैसे है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि रेबीज जब होता है तो कैसे उसको टैकल करना है, ना कि उसको डंडे से मार पीट के ठीक कर देना है। क्योंकि अगर हमारे सर में दर्द होता है ना तो हम लोग दवाई की हेडेक की मेडिसिन लेते हैं, ना कि सर काट के लिए करो तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत सही कर रहे हो। आपको सही प्रोटेक्ट करना चाहिए, सही जगह जाना चाहिए, आप अच्छी जगह कर रहे हो। मैं भी अगर कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए तो मैं ये गाना नहीं गाऊंगा कि मैं 30 लाख रुपए गाड़ी खरीद रहे हैं, एक जानवर आ रहा है उसको देख के नहीं देख के चलते, कुछ चलते मुड़ के नहीं देखते। जब उनके पास इतना पैसा था आसमान पे घर बनाइए। जिसका रेप हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता, ठीक है। किसी का और किसी एक इंसान को किसी एक कुत्ते ने काटा, ठीक है, उसे उस एक कुत्ते की सजा सारे लोग में। उन कुत्तों की हालत देखिए, कितनी बेकार स्थिति में वो रखे जा रहे हैं। उन लोगों की कोई केयर नहीं हो रही है, जानवरों से भी बदतर सलूक उनके साथ हो रहा है। उन शेल्टर होम की आप हालत देखिए। मैं गाजियाबाद भोपरा चौक से आई हूँ। मेरा नाम एडवोकेट रजनी कश्यप है। डिस्ट्रिक्ट करकटुमा कोर्ट से मैं काम करती हूँ। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। ऑनेबल जस्टिस ने जो ये फैसला है, ये एक तरफ का जो फैसला है, ये बहुत ही गलत फैसला लिया है। क्या दूसरे पक्ष की जज साहब ने बात सुनी? हमारी श्रीमती मेनका गांधी जी ने भी अपना पक्ष रखा था, लेकिन उनके पक्ष की कोई भी सुनवाई की नहीं गई। तो ये एक तानाशाही शासन चल रहा है और ये तानाशाही शासन बिल्कुल नहीं चलेगा। विजय गोयल जी और रेखा जी भी अगर ये सोचते कि शेल्टर होम में डालने से इनका सोल्यूशन हो जाएगा तो बिल्कुल गलत है। एक बार खुद की औलाद को डाल के देखो। आपके नजरिए में इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, इसका सॉल्यूशन ये है कि स्टेरिलाइजेशन जो है ठीक तरीके से किया जाए, उनको रीलोकेट ना किया जाए। जब स्टेरिलाइजेशन हो जाते तो उसके बाद जहाँ से वो उठाए गए वापस उसी एरिया में जोड़ा जाए। और स्टेरिलाइजेशन होने के बाद जो है इनको दवाई और गोली नहीं दी जाती। स्टेरिलाइजेशन मैंने खुद 15 से 20 डॉगियों का खुद स्टेरिलाइजेशन पेमेंट दे के, पैसे दे के तब करवाया है। सरकार एमसीडी वाले फ्री में कोई नहीं करते, पैसे देके कराया जा रहा है स्टेरिलाइजेशन। बहुत बार हुआ है, जब नहीं होता हम फोन पे फोन करते रहते हैं, नगर निगम वाले आ जाओ। एक तरफ 3000 रुपए स्टेरिलाइजेशन के लिए दिए जा रहे हैं, एक तरफ से 100 रुपए जुर्माना उन लोगों के लिए है जो कुत्तों को रोंग के जाते हैं। मैम 100 रुपये जुर्माना, कोई रोंग के कोई जुर्माना नहीं करता, सब छोड़ देते हैं। पुलिस के पास जाओ, पुलिस से कहती है कुत्ता छोड़ दो। एप्लीकेशन तक रिसीविंग नहीं देते, थानों में जाओ आप। पता है क्या बोलते हैं मैडम, मैं बता देती हूँ। मैं खुद एडवोकेट होने के बावजूद भी जब मैं वहाँ पे कंप्लेन करने जाती हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं मैडम समझौता कर लो, मैडम समझौता कर लो, पड़ोस का मामला है, तुम्हें भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है। सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। तो प्रशासन का कहना है लगातार। जी आप कहाँ से आए? मैं राजनगर एक्शन से। आगे सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? मैम आप एक बात बताओ, हाँ हर कुत्ता एक जैसा नहीं होता है। अगर आप किसी को पोक करेंगे जाके तो उसका अल्टर रिएक्शन आप पे आएगा। अब आप स्टेरिलाइजेशन करा दीजिए, आप वैक्सीनेशन करा दीजिए किसी को। मैं रीज़न बता रहा हूँ। आप ये बताइए, अभी जिन लोगों ने यहाँ पे कुत्ते गोदी में ले रखे हैं, ये कितने लेकर के अपने घर जाएंगे इनमें से? घर के मेरे घर में एक मिनट बात तो कर लो। आपके घर में आते हैं, हाँ एक मिनट बात तो मैम सुन लेते हैं। ये जो सड़क पे घूम रहे हैं, इनको कितने लोग घर पे लेकर के जाएंगे, घर पे फीड कराएंगे, घर पे खाना खिलाएंगे। और कितने लोग जो जब किसी की कोई गलती नहीं होती, यहाँ पे किसी कुत्ते की गलती नहीं है, कोई किसी की कुत्ते की गलती नहीं है। कोई सड़क पे चल रहा है, कोई डिस्टर्ब है, किसी ने हॉर्न सुन लिया, वो एकदम से उतावला हो गया, किसी को गलती से काट लिया, उसको रेबिस हो गया, कुछ भी हो गया, तब कितने लोग सपोर्ट में आते हैं कि हाँ भी उसको। तब कितने, मेरा सवाल है, रेबिस हो गया आपने बोला, तब कितने लोग सपोर्ट में आते हैं? मेरा सवाल ये है कि तब कितने लोग सपोर्ट में आते हैं जब एक कुत्ते का रेप करा जाता है, जब एक गाय का रेप करा जाता है? तब भी नहीं आते हैं सर। तब भी इतने लोग ही खड़े होते हैं, तब भी इतने लोग ही खड़े होते हैं, तब भी इतने लोग ही सपोर्ट करते हैं। खड़े होते हैं क्योंकि रेबीज की पूरी अवेयरनेस है ही नहीं। रेबीज होता कैसे है, रेबीज का अवेयरनेस होना चाहिए पहले। रेबीज होता कैसे है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि रेबीज जब होता है तो कैसे उसको टैकल करना है, ना कि उसको डंडे से मार पीट के ठीक कर देना है। क्योंकि अगर हमारे सर में दर्द होता है ना तो हम लोग दवाई की हेडेक की मेडिसिन लेते हैं, ना कि सर काट देते हैं। अगर ये चीज समझाई जाएगी ना तो उनको बुरा लगेगा। बिकॉज सर मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो जनरल अपना व्यू रख रहा हूँ। मैंने आपको कुछ बोला? आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट नो यू। मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर हमारे सर में दर्द है तो हम अपना सर की मेडिसिन लेते हैं, ना कि सर को ही काट देते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम है, हम ABC रूल को जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है उसको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। जितने भी एनिमल लवर है अपनी जेब से खर्चा कर करके मैम प्लीज अपनी जेब से फाइनेंशियली कोई भी स्ट्रांग नहीं है। मैं मिनिमम 60,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता हूँ, उसमें से मैं 40,000 रुपये डॉग्स के लिए निकाल देता हूँ। समझना मेरी बात। स्टेरिलाइजेशन में दे रहा हूँ, फूड में दे रहा हूँ, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है, रैंडमली किसी को चोट लग जाती है, मैं देता हूँ। इन भाई साहब से पूछो ये कितना दे रहे हैं? ठीक है, सही बात, बिल्कुल सही। अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं इस सोसाइटी में, क्या कराया तो आप अगर कुत्तों को दे रहे हो तो आप लोगों से क्वेश्चन ये करोगे कि आप क्या कर रहे हो समाज के लिए।
आप लोगों से पूछोगे समाज के लिए आप क्या कर रहे हो? नहीं, आप अगर लोग के लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए कर रहे हो, तो आप ये पूछोगे समाज से कि कौन क्या कर रहा है। समाज में लोग, कोई डॉग लवर है, कोई हॉर्स लवर है, कोई किसी चीज का लवर है, तो आप अगर डॉग के लिए कर रहे हो तो आप दुनिया से ये पूछोगे कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हो। ये आपका कोई वो दायित्व नहीं बनता है कि अगर आप किसी के लिए कर, आपने भी बोला मेरा नहीं है, मेरा पर्सनल नहीं है। आपने भी बोला कि अगर मैं डॉग्स के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हो, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप डॉग्स के लिए कर रहे हो तो इसका दायित्व मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से क्वेश्चन करो। मैं हर महीने जाता हूँ वहाँ पे नंदी पार्क में, वहाँ पे जाकर के चारा डाल करके आता हूँ, तो मैं इसको ये बोल करके बताऊंगा नहीं। मैं इसको, आप सुनो, मैंने आपके बीच में बोला नहीं बोला ना, तो आप ये सुनो। हाँ, तो आप ये चीज सुनो, अगर आप डॉग के लिए करो तो कोई ये नहीं करे कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत सही कर रहे हो। आपको सही प्रोटेक्ट करना चाहिए, सही जगह जाना चाहिए, आप अच्छी जगह कर रहे हो। मैं भी अगर कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए तो मैं ये गाना नहीं गाऊंगा कि मैं ये कर रहा हूँ। आप अपनी जगह सही हो भाई, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कुछ सड़कों पे ये चीजें हो रही हैं तो ये अवेयरनेस लड़कों को पहुँचानी चाहिए, नॉर्मल लोगों को पहुँचानी चाहिए। हम लोगों तक नहीं जाएगी, हम 4 लोगों में अगर ये चीज रह जाएगी तो वो हमारे लिए नहीं है। मैम, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जो एनिमल लवर हैं, अगर जानवरों से किसी को भी दिक्कत होती है, लोग 20 लाख 30 लाख रुपए गाड़ी खरीद रहे हैं, एक जानवर आ रहा है, उसको देख के नहीं देख के चलते, कुचल के चलते, मुड़ के नहीं देखते। जब उनके पास इतना पैसा तो आसमान पे घर बनाइए, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, वहाँ अपनी पसंद से मिलेगा, इंसान नहीं मिलेगा, वो अपनी पसंद से रहे। धरती जिसकी है उसको हक है यहाँ जीने का, और वो जिएगा, उसकी जन्मभूमि यही है तो वो वहीं रहेगा। अगर हम उनको कहते हैं अपने घर छोड़ के चले जाओ, वो चले जाएगा, वो चले जाएंगे, वो अपने घर छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तो सर, जो जानवर जहाँ पैदा होगा वो वही तो रहेगा, वही रहेगा। हाय, क्या नाम है? मेरा नाम देवश्री है। अच्छा, यू लाइक डॉग्स? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉग्स को क्यों निकाल रहे हैं इंडिया से, क्यों निकाल रहे हम डॉग्स को इंडिया से? उनको निकाल नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हम डॉग्स को रोड से हटा के शेल्टर में रख दें। अगर डॉग एक साथ रहेंगे तो फिर लड़ाई होएगी और डॉग ज्यादातर मरेंगे भी। अगर तुम्हें शेल्टर में रखना है तो अपने घर में रखो ना, इनको भेज क्यों रहे हो शेल्टर में, हैं? और पहली बात ये है कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, किसी का रेप हो रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता, ठीक है? किसी का, और किसी एक इंसान को किसी एक कुत्ते ने काटा, ठीक है, उसे उस एक कुत्ते की सजा सारे लोग को देते हैं। किसी ने क्रिमिनल किया, ठीक है, उसे उसकी सजा पूरी दुनिया को मिलेगी, है? नहीं जी, आपकी बेटी है? हाँ जी, मेरी बेटी है, ये बहुत प्यार करती है कुत्तों से, बहुत पपीज को बहुत प्यार करती है। तो हम नहीं चाहते कि उनको उनकी जगह से हटाया जाए, ठीक है ना? तो बस थोड़ी फालतू पैसा इस गंदे कानून पे खर्च कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है, किसी सोशल वर्क पे खर्च करे इतना पैसा, गवर्नमेंट अच्छे कामों पे पैसा खर्च नहीं कर रही है, फालतू के कानून पे पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा, करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? वो जनता के पैसे इस बेकार के कानून पे जा रहे हैं। तो मैम, किसी अच्छी चीज पे पैसा खर्च होना जब हो तो सरकार का और हमारी जनता का, बस यही कहना है, सरकार ये बेकार का कानून इसे रद्द करे। और जो है डॉग लवर है सारे, वो सभी उनका करते हैं डॉगों का, तो ये नहीं है कि उनमें सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, लेकिन इस बेकार के कानून पे ये पैसा बेकार है। एक भाई साहब, तो यहाँ पे उनका कहना था कि कितने तुम डॉग्स को अपने घर में रख लोगे? हम क्यों रखें घर में? सड़क पे पैदा होते हैं, सड़क उनका घर है, हम थोड़ी ना रखेंगे। सर, डॉग लवर्स हैं, हम रखते हैं, हम उनको खाना देते हैं। अब ये थोड़ी ना है आप ये कहने लग जाए डॉग लवर्स को कि भाई 100 कुत्ते करके हम अपने घर में रख ले। हम जब भी खाना देते हैं उनको, अब वो जन्म लेते हैं वहाँ पर, हम दया भावना है हमारे अंदर, हम उनको खाना देते हैं। मेरा वंशिका है, मैं एडवोकेट हूँ। जी, क्या कहेंगे आप? इससे सहमत है जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आपको ये चीज़ें करनी है, पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, हमें प्रूफ तो दीजिए कि शेल्टर है कहाँ। जंगलों में फेंक देना, वहाँ मरने के लिए छोड़ देना, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, और दैट इज़ नॉट द थिंग कि आप सर्वाइवल कर रहे हो उनके लिए। और आप कह रहे रेबिस, गोवा रेबिस फ्री स्टेट बताई गई थी, तो वहाँ कैसे हुआ? वहाँ की गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रही है प्रॉपर, यहाँ की आप कह रहे हैं रेबिस हो रहे हैं, डेथ हो रही है। ह्यूमंस के लिए तो इंजेक्शंस हैं, बट डॉग्स के लिए नहीं है। अगर आप एक रोटी अपने घर से दे दोगे तो कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई कूड़ा नहीं खाएगा। कूड़ा खा रहे हैं तभी तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। डाटा सामने आया है कि पूरे 5 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा डॉग की तादाद है। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर उड़ीसा है, ऐसे 5 राज्य हैं। मैम, मेरे घर में 8 स्ट्रे डॉग्स रहते हैं और मैंने खुद रेबिस वाले बच्चे को गोद में उठाया, मुझे टच वुड कुछ नहीं हुआ, ना उसने मुझे काटा ना कुछ करा। हालत भी तो देखिए जाके, क्या हालत है उन सेंटरों की, उन सेंटरों में उन कुत्तों की हालत देखिए, कितनी बेकार स्थिति में वो रखे जा रहे हैं। उन डॉगों की कोई केयर नहीं हो रही है, जानवरों से भी बदतर सलूक उनके साथ हो रहा है। उन सेल्टर होम की आप हालत देखिए, करेड़ा में कि यहाँ सेल्टर होम है, आप उसके अंदर कभी जाइए, वो कितनी गंदगी में बना हुआ है और कितना गंदा गंदा फूड खा रहे हैं वो लोग, तो आप जाकर देखिए ना। बिना एनेस्थीसिया दिए उनका ऑपरेशन होता है, उनके स्टिचेस का बिल्कुल बिना एनेस्थीसिया दिए उनका ऑपरेशन होता है। मिलने नहीं जाता में डॉग से हमारे रेप केस सामने आ रहे हैं, डॉग्स दिखाए गए हैं, सोते हुए डॉग्स को कुचल दिया जाता है जानबूझ करके। उनके स्टिचेस खुल जाते हैं, जैसे ऑपरेट होकर आते हैं अगले दिन उनके स्टिचेस खुल जाते हैं। छोटे-छोटे पप्पीज को ऐसे फेंका जाता है। जब उनके पास रेप हो रहा है, उनके साथ आप बोल रहे हो माइनर है, माइनर को ये पता है कि रेप कैसे करना है, तो उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? मैम, मेरा नाम दिनेश, विलेज दुजाना, और ये आसपास का ही मैं रहने वाला हूँ, ठीक है।
अभी मैं गाड़ी लेकर निकल रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही कुत्तों के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खुद मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं। अभी देखो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। 6 बच्चे हैं, इनको मैं अपने बलबूते पे रोज़ दूध लेके आता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। और मुझे जितना इंसान से भी, जो इंसान का बच्चा होता है ना, उससे भी कहीं अच्छा, कहीं ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ कुत्ते के बच्चे को। डटे रहेंगे जब तक आदेश वापस नहीं ले लेती सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल डटे रहे।